एक नाम जिसने इतिहास के पन्नों को खून और आंसुओं से रंग दिया, एडोल्फ हिटलर। एक आदमी जिसके सपनों ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक तानाशाह जिसकी कहानी मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लेकिन वो ऐसा क्यों बना? एक सामान्य बच्चा दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कैसे बन गया? और उसके कार्यों ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु और उसके बाद तक। ये कहानी नफरत, महत्वाकांक्षा और विनाश की है। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर। उनके पिता एलोइस हिटलर एक सख्त और गुस्सैल सीमा शुल्क अधिकारी थे। एलोइस का स्वभाव कठोर था और वो अक्सर एडोल्फ को डांटते या मारते थे। उनकी मां क्लारा हिटलर एक दयालु और स्नेही महिला थी जो एडोल्फ को बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये प्यार भी उनके जीवन की कठिनाइयों को कम नहीं कर सका। हिटलर के 6 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से 4 की बचपन में ही मृत्यु हो गई। गुस्ताव, इडा और ओटो डिप्थीरिया और अन्य बीमारियों से मर गए। उनके छोटे भाई एडमंड की भी 6 साल की उम्र में खसरे से मृत्यु हो गई। केवल उनकी छोटी बहन पाउला और सौतेला भाई एलोइस जूनियर जीवित रहे। परिवार बार बार स्थानांतरित होता रहा, ब्राउनाउ से लिंज, फिर पसाउ, जिसने एडोल्फ के बचपन को अस्थिर बनाया। स्कूल में एडोल्फ औसत छात्र थे। उनके पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करें, लेकिन एडोल्फ का सपना था चित्रकार बनना। 1903 में जब वो 14 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर 1907 में उनकी मां क्लारा की कैंसर से मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो अकेले थे और उनकी जिंदगी एक नए अंधेरे मोड़ पर थी। 1907 में 18 साल का एडोल्फ वियना चला गया, जहां वो वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता था। लेकिन उसका सपना चूर चूर हो गया जब उसे 2 बार 1907 और 1908 में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। बिना पैसे, बिना परिवार, वो वियना की गलियों में भटकने लगा। वो बेघर आश्रयों में रहा, छोटी मोटी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा किया। लेकिन वियना की सड़कों पर कुछ और भी फैल रहा था। वो थी यहूदी विरोधी विचारधारा। वियना में हिटलर ने उन लेखकों और वक्ताओं को सुना जो यहूदियों को समाज की समस्याओं का कारण बताते थे। ये विचार उसके मन में जहर की तरह फैलने लगे। वो मानने लगा कि जर्मन नस्ल श्रेष्ठ है और यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक जर्मनी की हार और गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती होकर अपनी जिंदगी को नया मकसद दिया। वो एक साहसी सैनिक था जो खाइयों में दाकिया यानी मैसेंजर का काम करता था। उसे 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उसे गहरा सदमा दिया। वो अस्पताल में था जब उसे हार की खबर मिली। उसने इसे भी यहूदी षड्यंत्र माना। यहीं से उसकी नस्लवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा ने जड़ें पूरी तरह पकड़ ली। 1919 में हिटलर म्यूनिक में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। उसकी वक्तृता कला ने छोटी सी पार्टी को बदल दिया। उसने इसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी में तब्दील कर दिया। उसका स्वास्तिक प्रतीक और लाल काले झंडे जल्द ही जर्मनी की सड़कों पर छाने लगे। 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में बियर हॉल पुच्छ नामक तख्ता पलट की कोशिश की, जो विफल रही। उसे 5 साल की सजा हुई, लेकिन केवल 9 महीने जेल में रहा। यहीं उसने अपनी आत्मकथा मीन काम्फ लिखी। इस किताब में उसने अपनी नस्लवादी विचारधारा, यहूदी विरोधी नफरत और जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने का सपना लिखा। जेल से छूटने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को और मजबूत किया। 1929 की आर्थिक मंदी ने जर्मनी को हिला दिया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को समृद्धि वापस लाने के सपने दिखाए। बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों को हिटलर की बातों की ओर खींचा। वो प्रॉमिस करता था जर्मनी को फिर से महान बनाने का। उसकी वक्तृता कला, प्रचार और करिश्मा ने उसे जनता का नायक बना दिया। लेकिन ये नायक जल्द ही एक राक्षस बनने वाला था। 1930 का दशक, जर्मनी में एक नफरत का तूफान उठ रहा था। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया। अखबार, रेडियो, किताबें, पोस्टर, हर जगह यहूदियों को दुश्मन, शैतान और नीच बताया गया। हिटलर की आवाज लोगों के दिमाग में जहर घोल रही थी। उसने जनता को यहूदी विरोधी नफरत के लिए तैयार किया ताकि समाज उन्हें इंसान न माने। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना।
उसने लोकतंत्र को कुचल दिया, संसद को भंग कर दिया, विरोधियों को जेल में डाला और एक तानाशाही स्थापित की। उसने हाइनरिक हिमलर की एसएस और जोसेफ गोएबल्स के प्रचार मंत्रालय के साथ मिलकर जर्मनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो मानवता के माथे पर कलंक है। हॉलोकॉस्ट, एक ऐसी त्रासदी जिसमें लाखों जिंदगियां नफरत की आग में जल गईं। उसकी यहूदी विरोधी नफरत ने न केवल यहूदियों को बल्कि पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया। ये कहानी है उस नफरत की, उस अत्याचार की और उन लाखों लोगों की जिन्हें चुपके से मिटा दिया गया। आइए इस भयावह कहानी को शुरू से सुनते हैं। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून लागू हुए। यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई, उन्हें गैर यहूदियों से शादी करने से रोका गया, उनके बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए। यहूदी अब जर्मनी में इंसान नहीं बल्कि एक निशाना बन गए। हिटलर की ये नफरत अब कानून बन चुकी थी। 9 नवंबर 1938 एक रात, जिसे इतिहास क्रिस्टल नाइट यानी टूटे कांच की रात के नाम से जानता है, नाजी गुंडों ने हजारों यहूदी दुकानों, घरों और सिनागाग को जला दिया। कांच की चटकने की आवाजें, चीखें और आग की लपटें, लगभग 30,000 यहूदियों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में भेजा गया। ये नफरत का पहला खुला प्रदर्शन था। इसके बाद हिटलर ने यहूदियों को समाज से पूरी तरह काट लिया। पूरे यूरोप में उन्हें गंदी तंग बस्तियों यानी गेटो में कैद कर दिया गया। वहां खाना नहीं, दवाइयां नहीं, बस भूख और बीमारी थी। लाखों लोग इन गेटो में मर गए बिना ये जाने कि उनका अंत और भी भयानक होने वाला है। हिटलर की नफरत अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुकी थी। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका, डाखाऊ, बर्गन बेल्सन ये नाम नहीं, मौत के कारखाने थे। लाखों यहूदियों को ट्रेनों में ठूंस कर इन यातना शिविरों में भेजा गया। वहां उन्हें गैस चैम्बर में जहर देकर मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा। कई पर अमानवीय मेडिकल प्रयोग किए गए। डॉक्टर जोसेफ मेंगले जैसे क्रूर डॉक्टरों ने यहूदियों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया। ठंड, भूख और जबरन मजदूरी ने लाखों जिंदगियां छीन ली। ये शिविर सिर्फ जेल नहीं थे, ये मानवता का कब्रिस्तान बन गए थे। हिटलर ने जर्मनी को सैन्य शक्ति बनाया। उसने प्रथम विश्व युद्ध की संधि यानी वर्साय की संधि को तोड़ा और सेना को फिर से संगठित किया। उसका लक्ष्य था लेबेन्सराउम यानी पूर्वी यूरोप में जर्मन विस्तार। लेकिन ये महत्वाकांक्षा दुनिया को युद्ध के कगार पर ले जा रही थी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। उसकी ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की तरह तेज युद्ध रणनीति ने फ्रांस, नॉर्वे और यूरोप के कई देशों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन युद्ध केवल शुरुआत थी। 1942 में हिटलर ने अपनी सबसे खौफनाक योजना शुरू की यानी अंतिम समाधान। इसका मकसद था पूरी यहूदी जाति को मिटा देना। ट्रेनों में ठूंसे गए लोग सीधे मौत के शिविरों में पहुंचाए गए। गैस चैम्बर्स में लाखों की हत्या हुई। अनुमान है कि 60 लाख यहूदी इस नरसंहार में मारे गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। लेकिन यहूदियों के साथ साथ और भी लोग इस नफरत का शिकार बने। रोमा, विकलांग, समलैंगिक, पोलिश और रूसी नागरिक और हिटलर के राजनीतिक विरोधी सभी को बेरहमी से मारा गया। ये नफरत किसी एक समूह तक सीमित नहीं थी, ये मानवता के खिलाफ थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने 5.5 से 7 करोड़ लोगों की जान ली। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के शहर खंडहर बन गए। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया। लेकिन उसका अंत भी अब करीब था। 1944 तक नाजी सेनाएं हार रही थीं। मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ हिटलर को चारों ओर से घेर रहे थे। 1945 में हिटलर बर्लिन के एक भूमिगत बंकर में छिप गया। वो अब एक टूटा हुआ इंसान था जिसका शरीर और दिमाग दोनों बीमार थे। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की। लेकिन ये शादी केवल एक रात चली। अगले दिन 30 अप्रैल को जब सोवियत सेनाएं बर्लिन में प्रवेश कर रही थीं, हिटलर और ईवा ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने साइनाइड लिया और खुद को गोली मार ली, जबकि ईवा ने साइनाइड से अपनी जान दे दी। उनके शवों को बंकर के बाहर जला दिया गया। हिटलर का अंत हो गया और इसके साथ ही नाजी जर्मनी का भी। लेकिन उसकी नफरत की आग ने दुनिया को पहले ही जला दिया था। हिटलर की मृत्यु के बाद 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने 4 हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए सजा दी गई।
हिटलर और ईवा ब्राउन के कोई बच्चे नहीं थे। उनकी बहन पाओला 1960 तक गुमनामी में रही और बिना बच्चों के मर गई। उनका सौतेला भाई एलॉइस जूनियर भी हिटलर से दूरी बनाकर एक सामान्य जीवन जिया। हिटलर परिवार का नाम लगभग खत्म हो गया। हिटलर के कार्यों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ताकि फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। हॉलोकॉस्ट ने नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाई, लेकिन लाखों लोगों की जानें, तबाह हुए शहर और बिखरे हुए परिवार इसकी कीमत थी। हिटलर की विरासत आज भी एक चेतावनी है। नफरत और तानाशाही का रास्ता केवल विनाश लाता है। क्या हम इतिहास से सीख सकते हैं, या फिर नफरत हमें फिर से अंधेरे में ले जाएगी? इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। आइए एक बेहतर दुनिया के लिए एकजुट हों।